है। होटल में छेड़खानी से जुड़ा हुआ मामला है। होटल में छात्रा से छेड़खानी से जुड़ा हुआ मामला, जांच को लेकर फिलहाल होटल बंद कर दिया गया है। पुलिस हिरासत में 2 आरोपी लिए गए हैं। मैनेजर और 2 स्टाफ की तलाश लगातार जारी है। परीक्षा देने आई छात्रा से छेड़खानी हुई थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दानापुर से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। होटल में छेड़खानी से जुड़ा हुआ मामला, छात्रा से छेड़खानी की गई है और इस मामले में पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। ये मामला जांच को लेकर फिलहाल पुलिस के पास है और होटल को बंद कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस हिरासत में 2 आरोपी हैं। हम मौजूद हैं रूपसपुर थाना क्षेत्र के उस होटल के पास जहां एक पिता के लिए दर्दनाक रात गुजरी। जी हां, यही वो होटल है जहां पर जो है एक पिता के सामने ही उसकी पुत्री को स्टाफ खींचकर ले जाने लगा और छेड़खानी करने लगा। यही हिडन विला है जिसमें पिता को, जो बेगूसराय से आए थे, यहाँ पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिलाने के लिए अपनी पुत्री का आए थे और उनके साथ जो है छेड़खानी की घटना घट गई। अभी फिलहाल ये होटल बंद पड़ा है और ये होटल पर आरोप लगा है कि इसी होटल के कमरे में इस तरह के बच्ची के साथ छेड़खानी की घटना घटित हुई है। फिलहाल तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि ये जो 24x7 जो है 24x7 खुला होने वाला जो ये होटल है वो अभी बंद पड़ा है। जब तक जांच पूरी नहीं होती है संभवतः ये होटल बंद रहने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि पुलिस इस मामले में कह रही है कि होटल पर कार्रवाई अभी फिलहाल नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से होटल के स्टाफ, जिसकी पुलिस तलाश भी कर रही है, मैनेजर और 2 स्टाफ और की तलाश की जा रही है और उन्हें खोजा जा रहा है, उनके लिए छापेमारी किया जा रहा है, लेकिन अभी तक वो पकड़ में नहीं आए हैं। इस मामले में पुलिस लगातार उनको गिरफ्तार करने में लगी हुई है और इस मामले में एक बात और भी सामने आ रही है कि जांच जो होनी चाहिए वो उस जांच में अभी एफएसएल की जांच संभवतः नहीं हुई है, जो इशारा करती है कि इस जांच में, पुलिसिया जांच में कमी है। हालांकि पुलिस लगातार इस मामले में कार्रवाई भी कर रही है और एक आरोपी सत्येंद्र को गिरफ्तार भी की है और जेल भेजी है। बाकियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है। देखने वाली बात होगी कि कब तक वो आरोपी इस मामले में गिरफ्तार होते हैं। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। बढ़ते आगे, अगली खबर मोतिहारी से है, जहां स्वास्थ्य व्यवस्था की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में सरकारी दवा जलाने का वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। ये मामला चिरैया प्रखंड के हरिहर गांव का बताया जा रहा है। आरोप है कि अस्पताल में डॉक्टर समय पर नहीं आते, मरीजों का सही इलाज नहीं होता है और इसी वजह से लाखों रुपए की सरकारी दवाइयां गोदाम में रखे खराब हो चुकी है। बताया जा रहा है कि अस्पताल में लंबे वक्त से मरीजों को दवाइयां नहीं मिल रही थी। कई दवाइयां बोरियों में बंद पड़ रही है, जिनमें नमी और गंदगी के कारण दीमक लग चुका है। मेडिसिन है। और इस बीच बिहार के सियासी गलियारे से एक बड़ी खबर आ रही है। राष्ट्रीय जनता दल में अंदरूनी घमासान देखने को मिला है। प्रदेश अध्यक्ष की अनुमति के बिना कार्यक्रम सूत्रों के अनुसार बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल नाराज हो गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष की बात नहीं मान रहे हैं नेता। नीट पेपर लीक प्रदर्शन की जानकारी ही नहीं थी। प्रदेश अध्यक्ष के कार्यालय में रहने के बावजूद उन्हें जानकारी नहीं दी गई। मंगनी लाल मंडल ने जांच समिति बना ली है, रिपोर्ट अभी तक नहीं दी गई है। तेजस्वी के कार्यालय आने के प्रोटोकॉल बनाने के लिए बैठक बुलाई गई थी। बैठक में आरजेडी नेताओं के बीच आपसी नोकझोंक हुई और प्रदेश अध्यक्ष ने 5 बड़े नेताओं को कमेटी बनाकर जांच रिपोर्ट देने के लिए कहा था। तय समय में कमेटी ने जांच रिपोर्ट ही नहीं सौंपा। प्रदेश अध्यक्ष ने आपत्ति जताते हुए फिर पत्र लिखकर 7 जून तक रिपोर्ट देने के लिए कहा है। तो आरजेडी में अंदरूनी घमासान देखने को मिल रहा है। और देखिए इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता पटना से रवि एस नारायण फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रवि, क्या कुछ जानकारी है? पार्टी के भीतर अंदरूनी घमासान किस कदर नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए आरजेडी के भीतर जो है वो घमासान तब और बढ़ जाता है जब जो पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है मंगनी लाल मंडल,
उनकी बातें ही जो है उनके नेता जो है मानने को तैयार नहीं है। और ये एक बार नहीं बल्कि 2 बार ऐसी पिछले 1 महीने के अंदर घटनाएं घटी हैं। और जो बड़ी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पिछले दिनों यहाँ पे तेजस्वी को कार्यालय में आने को लेकर के प्रोटोकॉल बनाना था और उसे लेकर के एक बैठक हुई थी। उस बैठक में ही आपस में जो नेता है वो लड़ गए और ये बड़ी फजीहत वाली स्थिति थी। ऐसे में मंगनी लाल मंडल ने एक जांच कमेटी बनाई और जांच कमेटी बना करके उसका रिपोर्ट मांगा था। हद तब हो गई जब तमाम नेताओं ने उस जांच कमेटी की रिपोर्ट ही नहीं सौंपी प्रदेश अध्यक्ष को, और इससे ये बड़ा सेटबैक वाली बात है। पिछले दिनों नीट मामले को लेकर के भी जो प्रदर्शन किया गया, प्रदेश अध्यक्ष जो है वो कार्यालय में बैठे हुए हैं, लेकिन वो प्रदर्शन निकलता है उनको जानकारी नहीं रहती है। ये भी नाराजगी आखिर जताई है कि आखिर कौन जो है वो यहाँ पे प्रदर्शन किया और किसके अनुमति से किया गया, क्योंकि अगर प्रदर्शन करना है तो बड़े स्तर पर करना चाहिए, क्योंकि बहुत छोटा हुआ था और बहुत फ्लॉप रहा था। तो ऐसे लेकर के सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। अब एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष ने पत्र लिखा है और जांच रिपोर्ट जो है वो 7 जून देने को कहा है। लेकिन ऐसी स्थिति में जब पार्टी के अंदर अपने ही नेता प्रदेश अध्यक्ष की बात नहीं माने तो ऐसी बातें सामने आने से पार्टी जो है वो बड़ी कमजोर हो जाती है। जी वाकई रवि, अब क्या एक्शन लेने की सोच रहे हैं मंगनी लाल, क्योंकि रिपोर्ट तो मांगी गई है, इसके अलावा उनकी नाराजगी भी अब खुलकर सामने आ रही है। निश्चित रूप से उनकी नाराजगी सामने आ रही है और देखना होगा कि यहाँ पे आरजेडी के अंदर जब संगठन को मजबूत करना है, विधानसभा चुनाव में इस बड़ी हार के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी है। लगातार तेजस्वी यादव जो है वो कहते रहे हैं कि पार्टी को मजबूत करना है, संगठन को विस्तार करना है, लेकिन अगर ऐसी तस्वीरें सामने आएगी तो संगठन पर बड़ा सवाल खड़ा होगा। और मुझे लगता है कि जब तेजस्वी यादव दिल्ली से वापस लौटेंगे तो निश्चित रूप से एक बैठक जरूर करेंगे और तमाम नेताओं को साथ में रह करके एक कड़े संदेश। चलिए, बहुत शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। खबर पर नजर बनाकर रखें। बढ़ते आगे खबर सीतामढ़ी से आपको बताएंगे, जहां रीगा थाना क्षेत्र के कपरौल गांव में प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश पर बुलडोजर कार्रवाई की है। अतिक्रमण को हटाया गया है। ये कार्रवाई अब्दुल कयूम अंसारी की जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए की गई। कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासन ने शांतिपूर्ण तरीके से अतिक्रमण हटवा दिया। इस मौके पर रीगा थाना पुलिस अंचलाधिकारी अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। प्रशासन ने ये बताया कि ये कार्रवाई न्यायालय के आदेश के पालन में की गई है। तो देखिए, बिहार में अब अपराधियों की खैर नहीं है। अपराधी अगर अपराध करेंगे तो पुलिस उन्हें छोड़ने वाली नहीं है। कार्रवाई के दौरान नगर पुलिस को अगर चुनौती अपराधियों ने दी है तो पुलिस भी उसका जवाब गोलियों से ही दे रही है। यही वजह है कि हाल के दिनों में ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए गए, जिसमें कई अपराधी ढेर हुए या फिर घायल हो गए, अस्पताल के रास्ते जेल पहुंच गए। और जो अपराधी कानून के फंदे से बचने के लिए भागे फिर रहे हैं, उनके खिलाफ भी पुलिस ने नकेल कसनी शुरू कर दी है। या तो अपराधी अब सरेंडर करें या फिर कोर्ट के माध्यम से पुलिस उनके घर पर हथौड़ा बरसाएगी। आपकी टीवी स्क्रीन पर 3 अलग जिलों की 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है, कड़ी कार्रवाई की गई है। चाहे वो जमीन पर अवैध कब्जे का मामला हो या फिर हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी, आर्म्स एक्ट का मामला। फरार अपराधियों को अब या तो सरेंडर करना होगा या फिर उनके घरों पर ऐसे ही कानून का हथौड़ा बरसेगा, चलेगा। 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं अपराधियों के घर की कुर्की की, अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलवाने की, और साथ ही साथ सीतामढ़ी और गोपालगंज की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बढ़ते आगे, अगली बड़ी खबर नवादा से आ रही है, जहां ड्यूटी के दौरान डायल 112 के ड्राइवर सिपाही शिवशंकर की दर्दनाक मौत हो गई है। ये घटना पुलिस लाइन के पास हुई, जहां वाहन खड़ा कर शौचालय से लौटने के दौरान एक तेज रफ्तार ई रिक्शा ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में उनकी मौत हो गई। शिवशंकर पूर्व सैनिक थे और 2022 से ईआरवी में सेवा दे रहे थे। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने रिक्शा जब्त कर ली और ड्राइवर की तलाश लगातार जारी है। करीब 9 बजे ये टाउन थाना को सूचना प्राप्त हुआ कि टाउन ईआरवी 3 जो है, टाउन ईआरवी 3 के चालक जो साहब जवान शिवशंकर नारदीगंज के रहने वाले हैं, वो जब गाड़ी पार्क उनकी जहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट है, गनौरी लाल जो कॉलेज है उसके बगल में उनका स्टार्टिंग पॉइंट था, वहाँ से वो शौच करने के लिए रोड क्रॉस करके गए थे। शौच करके जब वापस आ रहे थे तभी एक जो है टोटो सामने से आया, जिसके द्वारा उनको टक्कर लगी है। टक्कर के उपरांत
वहाँ पे उनको एम्बुलेंस से इमीडिएटली सदर अस्पताल लाया गया, जहाँ पे डॉक्टर्स ने उनको डिक्लेयर डेड किया है। बढ़ते आगे बात अब मोतिहारी की करेंगे, जहां रामगढ़वा थाना क्षेत्र के बेला पंचायत स्थित पच भेड़िया गांव में 18 साल के युवक की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान अर्जुन पंडित के रूप में हुई है, जो हाल ही में चंडीगढ़ से घर लौटा था। बताया जा रहा है कि रात में खाना खाने के बाद वो सोने चला गया, देर रात अचानक लापता हो गया। घर से कुछ दूरी पर उसका शव मिला है। इस घटना के बाद परिजन और ग्रामीणों में गहरी नाराजगी देखी जा रही है। और रुक करते हैं अगली खबर का। खबर नवादा से आ रही है, जहां जिले के वारसलीगंज में आईआईटी रुड़की के छात्र धर्मराज की मौत के बाद लोगों में आक्रोश देखने को मिला है। धर्मराज को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर परिजन और ग्रामीणों ने कैंडल मार्च निकाली है। ये मार्च डाक बंगला से शहीद चंदन चौक तक निकाली गई। लोगों का कहना है कि धर्मराज की मौत पानी में डूबने से नहीं, बल्कि सुनियोजित एक हत्या है। इस मामले में पहले ही प्राथमिकी दर्ज कराई जा चुकी है। कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में ग्रामीण जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग शामिल हुए हैं। बढ़ते आगे खबर सहरसा से आ रही है, जहां जिले के सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद में डेकोरेटिव लाइट और तिरंगा एलईडी लाइट लगाने के नाम पर करोड़ों रुपए का बंदर बांट किया जा रहा है। आरोप है कि करीबन 3 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से लगाए गए डेकोरेटिव और एलईडी लाइट कुछ ही दिन में खराब हो गए, जबकि नियमानुसार जिन 2 एजेंसियों को लाइट लगाने की जिम्मेदारी दी गई थी, उन्हें 1 साल तक मेंटेनेंस भी करना था। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि एजेंसियां मेंटेनेंस के नाम पर कुछ भी नहीं करती और विभाग की मिली भगत से घटिया क्वालिटी के डेकोरेटिव लाइट लगा दिए जाते हैं। एलईडी लाइट लगा दिए गए हैं। वहीं नगर परिषद के कार्यपालक अधिकारी इस मामले पर मौन है, शांत है। बढ़ते आगे बिहार विधानसभा में कर्मचारियों के लिए बस सेवा शुरू कर दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने हरी झंडी दिखाकर पिंक बस और इलेक्ट्रिक बस को रवाना किया है। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वैश्विक संकट को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। परिवहन विभाग ने पूरा सहयोग किया है। पीएम मोदी की अपील का असर बिहार विधानसभा में साफ नजर आ रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी की अपील का असर बिहार विधानसभा में भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। पीएम ने आम लोगों से अपील की कि कम से कम पेट्रोल का इस्तेमाल करें और घर से बाहर भी कम निकलें। ऐसे में विधानसभा में हर दिन कार्यवाही होती है, तो विधानसभा में कार्यरत कर्मचारियों के लिए विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से जो बस सेवाएं हैं वो शुरू कराई जा रही है। यहाँ देख सकते हैं कि आज बिहार विधानसभा से जो बस सेवा है वो शुरू हो रही है। महिलाओं के लिए पिंक बस और पुरुषों के लिए जो ब्लू वाले इलेक्ट्रिक बस हैं वो शुरू होने वाली है। और आपको बता दें कि स्टॉपेज है वो बनाया गया है, यानी जो महिला कर्मचारी हैं बिहार विधानसभा की, उनके लिए अलग स्टॉपेज होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये साफ तौर पे लिखा है कि बिहार राज्य परिवहन निगम की तरफ से जो ये शुरुआत है वो बिहार विधान मंडल और सचिवालय बस सेवा शुरू की गई है। और यहाँ पर एनएमसीएच से बिहार विधान मंडल, सचिवालय और फिर एनएमसीएच, यानी एनएमसीएच वो स्टॉपेज होगा जहाँ से कर्मचारियों को इस बस में बैठाया जाएगा। बिहार विधान मंडल, सचिवालय उतारा जाएगा जहां वो काम करेंगे और फिर वापस एनएमसीएच उन्हें ड्रॉप किया जाएगा। ये महिलाओं के लिए पिंक बस सेवा शुरू की जा रही है, जबकि पुरुषों के लिए, क्योंकि अगर कर्मचारियों की हम बात करें तो लगभग 240 महिला कर्मचारी बिहार विधानसभा में हैं और लगभग 700 पुरुष कर्मचारी भी बिहार विधानसभा में कार्यरत हैं। मैसेज है वो क्लियर है कि ज्यादा से ज्यादा आप इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसों का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि अभी जो वैश्विक संकट है उसके मद्देनजर पेट्रोल बचाना बहुत जरूरी है। और पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ये अपील की थी और उस अपील का जो असर है वो बिहार विधानसभा में साफ तौर पर नजर आ रहा है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने ये एक नया जो अब कोशिश है, जो नई शुरुआत है वो की है और आज से बिहार विधानसभा के कर्मचारियों के लिए बस सेवा शुरू की जा रही है। कैमरामैन सुबोध के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी के आह्वान पर पेट्रोल डीजल के खपत को घटाने तथा सार्वजनिक वाहनों को उपयोग को बढ़ावा देने के आह्वान के मद्देनजर बिहार विधानसभा सचिवालय में कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों में आवासित स्थानों से कार्यालय आगमन हेतु पिंक एवं ग्रीन बस का परिचालन न शुरू किया जा रहा है।
बढ़ते आगे खबर भागलपुर से, जहां विक्रमशिला सेतु पर लोगों की परेशानी कम करने के लिए बेली ब्रिज बनाने का काम बहुत तेजी से चल रहा है। एक बेली ब्रिज बनकर तैयार भी हो चुका है, जबकि नौगछिया की ओर दूसरा बेली ब्रिज लॉन्च कर दिया गया है। तीसरा बेली ब्रिज भागलपुर की तरफ बनाया जाएगा। बीआरओ की टीम लगातार काम में जुटी हुई है। मजदूर 24 घंटे की शिफ्ट में काम कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द लोगों को राहत मिल सके। जिला प्रशासन की ओर से मजदूरों के खाने पीने की मुकम्मल व्यवस्था की गई है। 4 तारीख की रात विक्रमशिला सेतु का 7 नंबर और 8 नंबर पिलर के बीच का स्लैब गंगा नदी में समा गया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि बीआरओ की टीम जो है दिन रात जो है बेली ब्रिज बनाने के काम में लगी हुई है। 2 बेली ब्रिज जो है लॉन्च कर दिए गए हैं और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि मजदूर जो है 24 घंटे जो है यहाँ पर काम में लगे हुए हैं। कहा जा सकता है कि जो काम कराया जा रहा है वार लेवल पर जो है बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन की टीम कर रही है। यहाँ पर मजदूर भी हैं, हम बात करते हैं कितने देर से काम करते रह रहे हैं अभी लगातार? अभी सुबह से मतलब लगातार 8 घंटे से प्लस हो गए। 8 घंटा, उसके बाद फिर टीम चेंज हो जाती है जी। 24 घंटा काम चल रहा है? जी सर, अभी उतना तो मुझे नहीं पता है इधर का, लेकिन आप लोग लगातार काम कर रहे हैं सर। कहाँ से आए हैं? हम तो अभी यही भागलपुर का यहीं से आए हैं, लगातार काम कर रहे जी। हैं। खाने पीने का अरेंजमेंट यहाँ पर सब? हाँ, ये कर रहे हैं सर। क्या नाम हुआ? सोनू कुमार। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मजदूर भी जो है दिन रात जो है काम में लगे हुए हैं कि कितनी जल्दी जो है सड़क को जो है पुल को इसको चालू किया जाए, जो लोगों को परेशानी हो रही है वो कहीं ना कहीं कम हो। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि लगातार बिल्डिंग का काम हो या अन्य काम, उसमें जो है मजदूर लगे हुए हैं और अधिकारी जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के वो लगातार जो है यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि कैसे क्या काम करना है। तो कहा जा सकता है कि अब जो है कुछ ही दिनों में ये काम पूरा हो जाएगा और लोगों को एक बार फिर से थोड़ी राहत मिलेगी। बड़े वाहनों के लिए तो अभी दिक्कत रहेगी, लेकिन छोटे वाहन जो है आराम से जो है वो इस पार से उस पार आ जा सकेंगे। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। और अब बात मौसम के मिजाज की कर लेते हैं। देखिए, आज से नौतपा की शुरुआत हो गई है। गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखा रही है। बिहार के कुछ हिस्सों में हीट वेव का अलर्ट जारी हो गया है, जबकि उत्तर बिहार में आंधी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पटना, गया जी समेत कई जिलों में फिलहाल गर्मी से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। नौतपा की शुरुआत हो गई है, यानी 25 मई से 2 जून तक नौतपा का असर रहेगा। 9 दिनों तक सूर्य की तपिश लोगों को जलाती हुई नजर आएगी। पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक अभी फिलहाल गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। बिहार के 2 हिस्सों में अलग अलग मौसम के जो प्रभाव हैं वो नजर आ रहे हैं। दक्षिण बिहार में हीट वेव का अलर्ट जारी है, जबकि उत्तर बिहार में आंधी और बारिश के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वा और पछुआ के अलग अलग प्रभाव से बिहार के मौसम के 2 रंग देखने को मिल रहे हैं। दक्षिण बिहार में भीषण गर्मी का प्रकोप है, तो सीमांचल और आसपास के इलाकों में बादलों की आवाजाही और आंधी बारिश के कारण लोगों को तपिश से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। मौसम विज्ञान के अनुसार दक्षिण बिहार के 6 जिलों बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और गया में आज का दिन गर्म रहेगा। लू चलने के मद्देनजर चेतावनी जारी की गई है, जबकि उत्तर बिहार किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सिवान और सारण के कुछ भागों में आंशिक बादल छाए रहने के साथ कुछ स्थानों पर आंधी बारिश के आसार हैं। 26 को दक्षिण और पश्चिम बिहार को छोड़कर राज्य भर में आंधी और पानी की स्थिति बन सकती है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान 3 से 4 डिग्री तक तापमान में कमी के आसार भी नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर पटना की हम बात करें तो पटना में फिलहाल गर्मी से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। सूर्य की तपिश सुबह से ही लोगों को परेशान कर रही है। जो तापमान है
वो 42 डिग्री के पास पहुंच गया है। बिहार के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर तापमान 45 डिग्री के करीब भी पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। बेवजह घर से बाहर ना निकले। घर से बाहर अगर निकलना भी है तो लगातार पानी पीते रहें, क्योंकि लू के मद्देनजर यानी हीट वेव के मद्देनजर मौसम विभाग की तरफ से जो ऑरेंज अलर्ट है वो भी जारी किया गया है। सतर्क रहें, लू से बचने की लगातार कोशिश करें और तरल पदार्थ का जो सहारा है वो लेते रहें, क्योंकि आज से नौतपा की शुरुआत भी हो गई है। कैमरामैन सुबोध के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। बढ़ते आगे सासाराम अनुमंडल क्षेत्र में भीषण गर्मी और हीट वेव से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो चुका है। सुबह होते ही तेज धूप, गर्म हवाओं से लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। हालात तो ऐसे हो गए हैं कि सुबह में ही दोपहर जैसा मौसम महसूस हो रहा है और पिछले कई दिन से तापमान 45 डिग्री के पार हो चुका है। तेज गर्मी को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। सासाराम में मौसम का मिजाज काफी गर्म हो गया है और तापमान की बात करें तो पूरे बिहार में रोहतास जिला और आसपास के इलाकों में गर्मी काफी अधिक है। ऐसे में जनजीवन प्रभावित हो गया है, लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो गया है। आइए कुछ लोग हैं जी, कहाँ जा रहे हैं इतना गर्मी में? घर जा रहे हैं, सामान लेके। इतना गर्मी है, कैसे बचते हैं? बचने का जूस वूस पी कर रहते हैं। और ये सासाराम में तो इतना गर्मी गिरा हुआ है, कुछ तरह का साधन भी नहीं है। संसाधन तो कुछ नहीं, ना पानी का पीड़ा उड़ा कुछ नहीं है इधर। अच्छा, कैसे बचते हैं आप लोग ये सब गर्मी में? जैसे इतना गर्मी, गमछी लपेट कर चलते हैं। अभी तो धूपा कम है, उसके बाद अभी तो जाएंगे घर पर बैठे रहेंगे। बहुत गर्मी है सर, गर्मी से एकदम तबीयत एकदम खराब हो जा रहा है। समय सुबह काम करते हैं, दिन भर घर रहते हैं, शाम को 5 बजे निकलते हैं। अच्छा। हाँ, एकदम व्याकुल है आदमी गर्मी से। कोई यहाँ साधन उपलब्ध नहीं है, काम धाम भी नहीं हो रहा है। काम धाम एकदम सब चौपट है, एकदम से अस्त व्यस्त है गर्मी से। ना यहाँ के नगर पालिका ध्यान दे रहा है, ना सरकार ध्यान दे रहा है, ना चापाकल है कहीं, नहीं पीने का पानी के साधन है, ना कुछ भी। सासाराम का ये शहर है और आप यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार गर्मी से लोग हलकान है। जो भी लोग हैं यहाँ वो थोड़ी बहुत जूस वगैरह पीकर किसी तरह अपने आप को बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। और आज जो है, आज सोमवार है और सोमवार होने के कारण लोगों को घर से निकलना भी जरूरी है, कामकाज भी अपना देखना है। तो इस प्रकार गर्मी जो है अपने चरम पर है और लोग जो हैं हलकान हैं। अजित कुमार, न्यूज 18 सासाराम। और फिलहाल